आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और दोपहर का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे कि जो किशोरावस्था है या फिर जो एडोलसेंस है, जो जिनकी जो आयु है 12 से 18 या 19 के बीच होती है, तो उसको एडोलसेंस या किशोरावस्था के अंतर्गत रखा जाता है या माना जाता है। तो किशोरावस्था को अक्सर संघर्ष, तनाव, दबाव और तूफान जैसे व्यवहार का चरण कहा जाता है ना, कि यहाँ पर जो बालक हो उनके मस्तिष्क में बहुत प्रकार के तनाव भी आते हैं, दबाव भी आते हैं, या उनके जीवन में तूफान आता है, बहुत सारे संघर्ष आते हैं। तो इन सब चरणों को या फिर इन सब को संबोधित किया जाता है किशोरावस्था में। तो मैं इस कथन से या हम इस कथन से किस हद तक सहमत है, तो इसको हम लोग को क्या करना है, समझना है कि इस कथन से क्या है। मैं भी सहमत हूँ या आप भी सहमत हैं, लेकिन यह समझना क्या है, महत्वपूर्ण है कि यह किशोर के लिए एक समान अनुभव नहीं होता है ना, कि जो भी ये संघर्ष है, तनाव है, तूफान है जो हो रहे हैं, सबके लिए एक समान तो नहीं है, सबके लिए विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग है। तो आज हम लोग इसी के विषय में विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे कि इस कथन के विभिन्न पहलुओं पर हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि आखिर किस प्रकार से अलग अलग होते हैं या किस प्रकार से इसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो सबसे पहला है इसमें संघर्ष, स्ट्रगल, है ना। तो सबसे पहले इसमें क्या था, किशोरावस्था को हम लोग अक्सर संघर्ष, तनाव, दबाव और तूफान जैसे व्यवहार का चरण कह रहे हैं। तो सबसे पहले संघर्ष क्यों कह रहे हैं उसको देखते हैं ना। तो सबसे पहले संघर्ष क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें पहचान का संकट होता है। किशोर क्या होते हैं, अक्सर जो एडोलसेंस है, इस एज के जो बालक होते हैं, वो अपनी पहचान हो गए, उनके क्या मूल्य है, क्या नॉर्म्स है, और उनके अपने जो विश्वास है उसको स्थापित करने के लिए क्या करते हैं, वो बहुत सारे संघर्षों में जूझते रहते हैं कि आखिर उनकी स्वयं की पहचान क्या है, वो नहीं समझ पाते हैं। वे यह समझने की कोशिश करते हैं कि वे कौन है, आखिर समाज में उनकी क्या जगह है। इन सब में क्या होते हैं, वो संघर्ष का एक भाव उनको उनके अंदर देखने को मिलता है। फिर संघर्ष के अंतर्गत स्वतंत्रता बनाओ, निर्भरता का भी यहाँ भाव आ जाता है कि वे स्वतंत्र होना चाहते हैं ना, माता पिता से या फिर अन्य परिजनों से वो स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहते हैं ना। स्वतंत्र मतलब यहाँ स्वतंत्र से क्या मतलब है कि अपने विचारों को एक स्वतंत्रता देना चाहते हैं, जो वो कार्य कर रहे हैं उनमें कोई बाधा ना डाले, वो ऐसा स्वतंत्रता चाहते हैं ना। परंतु लेकिन साथ ही वे अभी भी क्या है, भावनात्मक या आर्थिक रूप से उन पर भी निर्भर होते हैं, किस पे, माता पिता पे। एक तरह से वो स्वतंत्र होना चाहते हैं, लेकिन उनके पास क्या है, इनकम का कोई सोर्स नहीं है। तो एक तरीके से क्या है, वो एक निर्भर भी रहते हैं अपने माता पिता से के साथ। तो ये क्या है, एक आंतरिक जो संघर्ष है वह पैदा करती है। फिर है शैक्षणिक दबाव, कि यहाँ पे किस प्रकार का संघर्ष देखने को मिलता है। जैसे कि जो इस अवस्था में बालक रहते हैं, एक तरफ वो क्या करते हैं, खेलने के लिए एकदम मतलब कि उनके मन में खेल खेलना हो, या फिर अपने मित्रों के साथ घूमना हो, पीयर ग्रुप के साथ। तो एक तरीके का एक भावना ये रहता है, और दूसरा भावना एक शैक्षणिक दबाव रहता है, एजुकेशन का जो दबाव होता है, जैसे कि अच्छे अंक लाना हो, या अच्छे कॉलेज में हमें प्रवेश करना है तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, या फिर भविष्य के लिए योजना बनाने का दबाव क्या होता है, उन पर रहता है। फिर है सामाजिक अपेक्षाएं, कि दोस्तों के समूह में फिट होने या लोकप्रिय होने के लिए, फेमस होने के लिए, जो सामाजिक जो भी नॉर्म्स है, स्टैंडर्ड्स हैं, तो उनका पालन करने का भी क्या होता है, उन पर एक दबाव रहता है ना, कि जहाँ वो स्वतंत्र रूप से जीना भी चाहते हैं, परंतु एक सामाजिक अपेक्षाएं, मतलब समाज की कुछ इच्छाएं हैं, वह उनको पूरा करने के लिए क्या होता है, दोनों के बीच एक संघर्ष करता है। अब दूसरा देखते हैं कि प्रेशर मतलब दबाव, किस प्रकार से किशोरावस्था पे दबाव देखा जाता है, या फिर हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि किशोरावस्था को अक्सर संघर्ष, तनाव और दबाव। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा दबाव को समझते हैं, फिर तनाव और तूफान को भी समझेंगे कि ऐसा क्यों कहा जाता है। तो यहाँ प्रेशर भी है, या एक दबाव की स्थिति भी इसमें देखने को मिलती है। जैसे माता पिता का दबाव, अक्सर देखा जाता है कि जो माता पिता हैं अपने बच्चों से जो एजुकेशन में है, एक अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बच्चों को क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, या फिर उन पे एक तरीके का व्यवहार रखते हैं या उम्मीद रखते हैं, उनसे आकांक्षाएं रखते हैं। जिससे क्या होता है, बच्चों पे कहीं ना कहीं मानसिक रूप से एक दबाव ज़रूर आ जाता है। जब वह देखते हैं कि माता पिता चाह रहे हैं ऐसा करे, तो कहीं ना कहीं उस पर एक दबाव भी बनता है ना। फिर दूसरा है इसी में दबाव में सहकर्मी का दबाव, पीयर ग्रुप का भी प्रेशर देखने को मिलता है, जो हमारे सहपाठी उनका भी, कि जैसे कि दोस्तों के जब समूह में हम लोग फिट होने के लिए, या कुछ खास जब व्यवहार करने, या फिर जब जोखिम भरे काम करने का भी क्या होता है, बहुत सारी तरीके का इसमें दबाव देखने को मिलता है। फिर है समाज का दबाव, और यहाँ पे दबाव में हमारा समाज का दबाव भी दिखता है। जैसे कि समाज की ओर से जो लिंग भूमिकाएं हैं, कि अगर हम मेल हैं तो हमारा
प्रदर्शन बहुत अच्छा होना चाहिए समाज में, या तो हम बहुत अच्छा नौकरी प्राप्त कर लें, या फिर इस तरह से आगे निकले कि कोई हमसे मतलब हम इस प्रकार से आगे निकले कि हमारे समाज का विकास हो सके। तो कहीं न कहीं एक समाज का भी यहाँ पे दबाव देखने को मिलता है कि समाज चाहता है कि हम एक सभ्य नागरिक के रूप में आकर के और वहाँ पर अपना योगदान दें। तो इसको पूरा करने के लिए एक अप्रत्यक्ष रूप से दबाव ज़रूर होता है बालकों पर। फिर अब देखते हैं कि तनाव कि किस प्रकार से इसमें स्ट्रेस भी देखने को मिलता है किशोरावस्था में। स्टार्टिंग में बताया गया, फिर से रिपीट कर देता हूँ कि किशोरावस्था को अक्सर संघर्ष, तनाव और दबाव दबाव हमने देख लिया, अब तनाव देख लेते हैं कि किस प्रकार से तनाव देखा जाता है, जैसे कि हार्मोनल परिवर्तन। तो किस तरह के का एक स्ट्रेस या तनाव आता है कि इस एज में जो किशोरावस्था है, जिसकी आयु 11 से 12 वर्ष से लेकर के 18 से 19 तक मानी जाती है। तो इसमें जो एडोलसेंस होते हैं उनके शरीर में, या जो बालक होते हैं उनके शरीर में महत्वपूर्ण हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, जिससे क्या होता है उनका मूड स्विंग होने लग जाता है, या चिड़चिड़ापन भी आता है, या जो इमोशनल अस्थिरता का हमें क्या है कारण बन सकते हैं कि उसमें इमोशनल से ऐसे वैल्यूज आ जाते हैं, जैसे कि देखते हैं कि हार्मोन्स चेंजिंग की वजह से लड़कों में जैसे कि दाढ़ी का आना, मूंछ का आना, उनकी आवाज़ में परिवर्तन आना। उसी प्रकार से बालिकाओं में भी यह देखने को मिलता है कि जैसे उनका जो बोलने का जो बोलने का जो बातें वह जब बोलते हैं मतलब, तो उसमें एक पतलापन आ जाता है ना, उनके बोलने में, आवाज़ में थोड़ा परिवर्तन आता है। फिर उनके बाद जो है प्रजनन अंगों का विकास भी उसी में होता है। तो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिससे क्या एक तनाव देखने को मिलता है ना। फिर दूसरा है इसी में तनाव में संबंधों के में बदलाव, कि परिवार और दोस्तों के साथ संबंधों में क्या आता है, एक बदलाव आता है, जैसे कि रोमांटिक रिश्तों में भी तनाव का स्रोत हो सकता है। ठीक, तो एक तरीके से जब परिवार और दोस्तों के संबंधों में बदलाव देखने को मिलता है, वहीं पे जब आपसी संबंध रहते हैं किसी का, तो कहीं ना कहीं उसमें तनाव का एक स्रोत ज़रूर आता है। फिर अब भविष्य की चिंता है कि बालकों को क्या होता है कि अपने करियर हो गया, शिक्षा हो गया, भविष्य को लेकर क्या एक अनिश्चितता और एक चिंता का तनाव इसमें देखने को हमको मिलता है। फिर शारीरिक परिवर्तन, कि अपने बदलते शरीर और शारीरिक बनावट को लेकर के भी वे तनाव में आ सकते हैं, तनाव महसूस करती हैं, चाहे वो बालक हो या बालिकाएं हैं। जिस प्रकार से उनके अंगों का विकास होता है, तो कहीं न कहीं उसको लेकर के वो थोड़ा-सा स्ट्रेस फ़ील करते हैं, अपने आप को तनाव महसूस करते हैं। फिर चौथा है तूफ़ान जैसा व्यवहार, है ना, हरिकेन लाइक बिहेवियर। तो इसमें तूफ़ान जैसा व्यवहार से क्या तात्पर्य है कि इसमें मूड स्विंग्स का होना, जैसे कि हार्मोनल और इमोशनल परिवर्तन के कारण जो किशोरे हैं उनमें मूड में क्या होता है, तेज़ी से बदलाव आ सकता है। एक पल में वो खुश हो जाते हैं, तो वहीं थोड़ा-सा हल्का भी डाँट दीजिए तो एकदम मगरमच्छ के आँसू रोने लग जाते हैं, या फिर गुस्सा हो जाते हैं, या उदास हो जाते हैं। फिर इसमें तूफ़ान किस तरह से देखने को मिलता है कि एक विद्रोही व्यवहार रहता है। मान लीजिए कि उनको स्वतंत्र से जीना है, खेलना है, गतिविधि करना है, आप रोक-टोक करेंगे तो कहीं न कहीं आपसे वो तू-तू, मैं-मैं करना शुरू कर देते हैं। और वहीं पे माता-पिता और वयस्कों के प्रति क्या हो जाता है, एक विद्रोह भी कहीं-कहीं देखने को हमको मिलता है। ये सभी के साथ होता है ना, चाहे मैं हूँ या कोई भी व्यक्ति हो, कहीं न कहीं देखने को मिलता है। परंतु अगर एक सही मार्गदर्शन अगर मिल जाता है, सही गाइडेंस हो, अगर सही एक तरीके से बर्ताव किया जाए, तो कहीं न कहीं इसको सकारात्मक एक मार्ग मिल जाता है। फिर जोखिम भरा व्यवहार, कई बार क्या है कुछ किशोरे जोखिम भरे निर्णय ले सकते हैं, या फिर जोखिम भरे क्या करते हैं, वो व्यवहार में शामिल हो सकते हैं। जैसे कि अपने दोस्तों के साथ जब रहते हैं, तो कहीं न कहीं शराब वगैरह के सेवन में लग जाते हैं। अगर उनके जो मित्र मंडली हैं, अगर वो इस चीज़ का सेवन कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं उसपे भी प्रभाव देखने को मिल जाता है। जिससे क्या हो जाते हैं, वे सीमाएँ जानना चाहते हैं, या खुद को भी साबित करने में लग जाते हैं कि मैं जोखिम उठा सकता हूँ इन सब गतिविधियों को करके। फिर है अस्थिर भावनाएँ, तो तूफ़ान जैसा व्यवहार क्या है कि उनके भावनाएँ तीव्र और कभी-कभी क्या होते हैं, अप्रत्याशित रूप से हो सकती है ना, जिससे क्या है कि उनके इमोशंस में क्या है, एक अस्थिरता आ जाती है। तो आई होप आप लोग को काफ़ी ये हेल्पफुल लगा होगा। तो हम लोग संक्षेप में कह सकते हैं कि जो किशोरावस्था एक जटिल और परिवर्तन कारी चरण है, जिसमें संघर्ष, तनाव और बदलाव अक्सर मौजूद होते हैं। तो तूफ़ान जैसा व्यवहार इन तीव्र अनुभवों का एक क्या है, परिणाम हो सकता है। वयस्कों के रूप में हमें किशोरों की इस चुनौती को क्या है, समझने का और उन्हें समर्थन देने का, तथा उन्हें एक मार्गदर्शन देने की क्या होती है, आवश्यकता होती है कि उनके नीड्स को, उनकी आवश्यकताओं को हम पूरी करें, और उनको क्या सही है, क्या गलत है, मोरल वैल्यूज़ भी सिखाएँ, है ना। ये माता-पिता का कार्य है, या फिर जो भाई हो गए, बड़े हो गए, उनका यह कार्य है कि उनको अच्छे से गाइड करें, ताकि क्या हो सके, वो अपने जीवन में सफलतापूर्वक सभी चरणों को पार कर सके और अपने जीवन को सफल बना सके। आई होप वीडियो बहुत आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। तो
आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। मैं कोशिश करूँगा कि और अच्छे से पढ़ाऊँ और आपको जो बीएड का फर्स्ट ईयर का सिलेबस है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करूँ। थैंक यू।